हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इन सन क्लासेस में। आज का हमारा जो टॉपिक है बीमी विश्लेषण यानी डायमेंशनल एनालिसिस। इसके बारे में हम सब क्या करेंगे, ट्रिक के माध्यम से क्या करेंगे देखेंगे। यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज दिया है उसका हम बीमी सूत्र यानी डायमेंशनल फार्मूला कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए, आप सब जानते हैं 7 क्वांटिटी यानी 7 SI यूनिट के बारे में हम सब ने क्या किया था, डिस्कशन किया था, जिसमें ध्यान से समझिएगा। हमें 4 चलते हैं, देखते हैं। पहला आप सबने देखा होगा लंबाई। लंबाई का जो मात्रक होता है हम सब जानते हैं, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। लंबाई का मात्रक मीटर। जो समय होता है, समय का मात्रक जो होता है वह क्या होता है, सेकंड। सेकंड। और जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान का मात्रक जो होता है वह क्या होता है, किलोग्राम। किलोग्राम। और जो ताप होता है, ताप का मात्रक जो होता है यह क्या होता है, केल्विन। ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन। यह 4 के बारे में आप सब जानते रहिए। अगर किसी और की जरूरत पड़ेगी तो उसको बीच में बता दिया जाएगा। पहले यह समझिए, किसी भी बीमी यानी कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी दिया है, कोई भी भौतिक राशि दिया है, उसका बीमी सूत्र को हम स्क्वायर ब्रैकेट में क्या करते हैं, लिखते हैं। यानी बड़े वाले कोष्टक में क्या किया जाता है, लिखा जाता है। तो चलिए ध्यान से समझिएगा। यहां देखिए, लंबाई यानी दिस इज लेंथ। लेंथ यानी लंबाई का मात्रक मीटर है। इसका जो बीमी सूत्र होता है, लेंथ यानी दिस इज लेंथ मतलब एल। ठीक। समय दिस इज सेकेंड। समय को हम इंग्लिश में टाइम कहते हैं। इसका पहला लेटर क्या है, टी। इसको हम क्या करते हैं, टी। द्रव्यमान दिस इज किलोग्राम। इस द्रव्यमान को मास कहते हैं। इसको हम कैपिटल लेटर एम। और जो ताप होता है, ताप है भाई, यह जो ताप होता है इसका केल्विन होता है। इसको हम जनरली थीटा से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। मैंने क्या बताया, किसी भी भौतिक राशि अगर दिया है उसका अगर बीमी सूत्र क्या करना है, फाइंड करना है, डायमेंशनल फार्मूला क्या करना, निकालना है, तो हम उसको क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में क्या करते हैं, लिखते हैं। लंबाई का मात्रक मीटर यानी दिस इज लंबाई, दिस इज लेंथ। पहला लेटर क्या है, एल, यानी दिस इज एल। इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखिए। दूसरा क्या है, समय। समय का मात्रक क्या है, सेकेंड। दिस इज समय यानी दिस इज टाइम। टाइम दिस इज टी। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। द्रव्यमान दिस मीन्स दैट मास यानी दिस इज एम। ताप जो होता है उसका केल्विन। केल्विन इसको हम थीटा से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इतना आप सब क्या करिए, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। ठीक। अब चलिए ध्यान से समझिएगा। स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, इसको मैं यहां इंडिकेट कर दे रहा हूं। ओके, यह हमारा क्या है, डायमेंशनल फार्मूला को हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक। 1 मिनट ध्यान से समझिएगा। यहां देखिए, जैसे मान लीजिए अगर दे दिया, टॉपिक पे आते हैं डायरेक्ट। अगर मान लीजिए कोई क्वांटिटी दे दिया, जैसे मान लीजिए दे दिया क्षेत्रफल। क्या दे दिया, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का बोल रहा है इसका बीमी सूत्र निकालिए। तो क्षेत्रफल बराबर हम सब जानते हैं लंबाई। लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई। लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई। यहाँ लंबाई दिस इज एल। लंबाई एल यानी लंबाई का मात्रक मीटर यानी दिस इज एल। और चौड़ाई यह भी क्या है, दूरी है, यानी यह भी क्या होगा, एल। यानी दिस इज क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। यानी क्षेत्रफल का जो बीमी सूत्र होगा वह क्या होगा, एल स्क्वायर। इसी प्रकार देखिए, ध्यान से समझिएगा। अगर मान लीजिए हम क्या करें, आयतन ले लें। आयतन। आयतन हम सब जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या होता है, ऊंचाई। यह क्या होता है, ऊंचाई। ठीक। अब देखिए, लंबाई दिस इज लेंथ, यह भी एल हो जाएगा। चौड़ाई यह भी क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ऊंचाई यह भी हाइट ही है, यह क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं एल क्यूब। यानी इसका बीमी सूत्र क्या हो जाएगा, एल क्यूब। इसी प्रकार अगर मान लीजिए हम क्या लें, बेग ले। बेग ले या कह सकते हैं चाल। बेग ले या क्या ले, चाल ले। बेग बराबर आप सब जानते हैं, बताया गया है, बेग बराबर क्या होता है, विस्थापन। विस्थापन बटा क्या होता है, समय। और चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर भी होता है, चाल बराबर दूरी बटा क्या होता है, समय। दूरी बटा क्या होता है, समय। अब ध्यान से समझिएगा, विस्थापन यानी दिस इज मीटर ही होगा, यानी दिस इज एल, लेंथ है। और समय, समय का यहाँ देखिए क्या है, टी, यानी दिस इज स्क्वायर ब्रैकेट में टी। इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं एल टी के पावर, इसको ऊपर ले जाएंगे, यहाँ +1 है, ऊपर जाएगा -1, यानी एल टी के पावर क्या हो जाएगा, -1। इसी प्रकार इसका निकालेंगे तो यह हो जाएगा दूरी है, दिस इज लेंथ, यानी दिस इज एल।
और समय का क्या होगा t, इसको जब हम लिखेंगे एल टी के पावर क्या हो जाएगा -1। ओके, यानी दिस इज वेग और चाल, यानी वेग और चाल का जो बीमी सूत्र होता है दोनों क्या होता है, सेम होता है। इसी प्रकार हम बहुत सारे क्वांटिटी का क्या कर सकते हैं, बीमी सूत्र क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्या हो गया, अब त्वरण का निकाल लीजिएगा। त्वरण का हम सब डिफिनेशन जानते हैं, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटा क्या होता है, समय। वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग में परिवर्तन, वेग का हमने बीमा निकाला क्या है, एल टी के पावर -1। अब यह निकल गया तो बार बार निकालने की जरूरत नहीं, यानी ये हो जाएगा एल टी के पावर क्या हो जाएगा -1, स्क्वायर ब्रैकेट में समय का हम सब जानते हैं टी, यह हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाइए, यह हो जाएगा एल टी के पावर क्या हो जाएगा -2। यानी त्वरण का जो बीमा होता है एल टी के पावर क्या है -2। ठीक, यहाँ ध्यान से समझिएगा, जो बीमी विश्लेषण या कह सकते हैं जो डायमेंशनल एनालिसिस होता है, किसी भी फिजिकल या कह सकते हैं किसी भी कह सकते हैं 7 SI यूनिट होता है, किसी भी फिजिकल यानी किसी भी भौतिक राशि के पावर को क्या करता है, व्यक्त करता है। ठीक, यह हमारा क्या हो गया, त्वरण का बीमा हो गया। इसी प्रकार अगर मान लीजिए हमें अगर निकालना है, किसी का निकालना है, जैसे मान लीजिए एनर्जी, कोई भी एनर्जी ले लीजिएगा, जो एनर्जी यानी जो ऊर्जा होता है सबकी बीमा जो होती है ml² टी के पावर क्या होती है -2 होता है। तो चलिए निकालते हैं। आप सब जानते हैं गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा ले लीजिएगा, गतिज ऊर्जा का जो बीमा होता है 1/2 होता है, दिस इज mv क्या होता है, स्क्वायर। यह कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बीमा में इंडिकेट नहीं किया जाता, इसको हटा देंगे। मास है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान का बीमा क्या है m, यहाँ हो जाएगा वेग का बीमा अभी निकालें, एल टी के पावर हमने निकाला, एल टी के पावर क्या होता है -1, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, यह हो जाएगा m, इसको लिख सकते हैं, यहाँ स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं L² टी के पावर -2 लिख सकते हैं, इसको कंबाइन कर लीजिएगा, इसको लिख सकते हैं ml² टी के पावर -2। यानी बस हमें क्या करना है, यह चार क्या करना है, याद करना है। उसके बाद बस हमें क्या होना चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए। अगर फार्मूला याद है तो कितना बीमी सूत्र आप सब याद करेंगे, कितना रटेंगे। इसलिए फार्मूला याद करिए, बाय द प्रोसेस क्या करिए, उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या करिए, फाइंड कर सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार जैसे स्थितिज ऊर्जा अगर देख लिया जाए, स्थितिज ऊर्जा हम सब जानते हैं, स्थितिज ऊर्जा जो होता है, ऊर्जा वो होता है mg क्या होता है h, mgh, यानी m क्या है हमारा द्रव्यमान, यानी दिस इज m, g त्वरण का अभी हमने निकाला, यह गुरुत्वीय त्वरण होता है, यानी दिस इज lt के पावर -1, ये होता है lt के पावर क्या है -2, और h हाइट है, ऊंचाई है, यानी यह हो जाएगा l, सब कंबाइन कर दें कि यह हो जाएगा ml² टी के पावर क्या हो जाएगा -2। यानी देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी यानी कह सकते हैं गतिज ऊर्जा का बीमा ml² टी के पावर -2, स्थितिज ऊर्जा की बीमा ml² टी के पावर -2। अगर ऊर्जा ले लिया जाए, कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। अगर उसका भी निकालेंगे तो हमारे क्या आएगा, यही आएगा। ठीक, इसी प्रकार अगर मान लीजिए हम किसी और का बीमा निकालें, बल का बीमा निकालें, जिस बहुत ही यूजफुल है, इसका जगह जगह पे बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे बल बराबर हम सब जानते हैं, बल बराबर पढ़े हैं, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे क्या होता है, त्वरण। बल बराबर क्या पढ़े हैं, द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान या तो हम कहते हैं न्यूटन के सेकंड नियम के अनुसार, यह बराबर क्या होता है ma, यानी m क्या है द्रव्यमान, इसका बीमा m, त्वरण का बीमा क्या है, दिस इज lt के पावर -2, यह हो जाएगा mlt के पावर क्या हो जाएगा -2। ठीक, यह क्या हो जाएगा, बल का बीमा। ठीक, इसी प्रकार दाब का निकालना है, जैसे देखिए दाब बराबर क्या होता है, किसी का भी निकालना है, दाब का निकालना है, दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, बल बटा क्षेत्रफल। बल का बीमा क्षेत्रफल का बीमा निकालें, इसको निकाल लीजिए। उसी प्रकार क्या करेंगे, किसी का बीमा निकालना है। ठीक, जैसे मान लीजिए आप सब जानते हैं प्रतिबल बराबर होता है, प्रतिबल का बीमा, प्रतिबल बराबर होता है बल बटा, प्रतिबल बराबर
प्रतिबल और बल बटा क्या होता है, क्षेत्रफल। प्रतिबल बराबर बल बटा क्षेत्रफल। प्रतिबल और बल बटा क्या होता है, क्षेत्रफल। क्या होता है, प्रतिबल बराबर बल बटा क्या होता है, क्षेत्रफल। प्रतिबल बराबर क्या होता है, बल बटा क्या होता है, क्षेत्रफल। यही जस्ट सेम आएगा दाब का भी मान। इसी प्रकार क्या करेंगे, हम सब निकाल लेंगे। अगर मान लीजिए निकालें इसका, इसी प्रकार आप सब बहुत सारी क्वांटिटी का क्या कर सकते हैं, डायमेंशनल फार्मूला क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बस हमें क्या पता होना चाहिए, लंबाई का मीटर दिस इज एल, समय का मात्रक सेकंड दिस इज टी, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम दिस इज एम, और जो ताप होता है उसको केल्विन दिस इज थीटा। इतना अगर आप सबको पता है तो किसी भी कर सकते हैं, अगर फार्मूला पता है तो उसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी भौतिक राशि का डायमेंशनल एनालिसिस या कर सकते हैं, डायमेंशनल फार्मूला क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।